जो हिस्ट्री का लेसन 14 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, द मोस्ट इमीडिएट एंड इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द इंडियन लीडर्स वर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। हमारे देश के नेताओं का मुख्य काम उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण काम था देश के लिए एक नया संविधान लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, नियम जिसके अंदर होते हैं सारे जिनको फॉलो करके शासन किया जाता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, और जितने भी हमारे देश में राज्य थे, छोटे छोटे जितने भी राज्य थे, उन राज्यों को मिलाकर पूरे भारत को एक यूनिटी देना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान कैसे लिखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे, और जो इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज finally adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950। 1950 26 जनवरी को ये लागू किया गया, लेकिन बन के 26 नवंबर 1949 को बन गया था। लंबे समय तक 3 साल तक इसमें डिस्कशन हुआ, और जो फाइनली इसे अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 में करा गया और 26 जनवरी को इसे लागू किया गया। तब से अब तक सिंस देन द डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, तब से ये आज तक रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जा रहा है 26 जनवरी। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में संवैधानिक रूप पे जो मुख्य है हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, सारा कार्य वो करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। ये लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा पार्टी में सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले होते हैं उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस, 2 हाउसेस हैं इंडियन पार्लियामेंट के, राज्यसभा जिसे अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जितने भी रजवाड़े थे, राजाओं के जितने भी शासन थे, राज्य थे, उनको एक सूत्र में बांधना। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस देयर वर 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड नियरली 566 प्रिंसली स्टेट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम 11 प्रोविंसेस जो थे अंग्रेजों के अंडर में थे, और 566 जो थे वो प्रिंसली राजाओं के अंडर में थे स्टेट। विद ग्रेट स्किल एंड मास्टरफुल डिप्लोमेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्सीडेड इन द इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट विद द इंडियन यूनियन बाय 15 अगस्त 1947। अपने बुद्धिमत्ता से, अपने डिप्लोमेसी तरीके से, उन्होंने कूटनीति से वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को अपने भारत की यूनियन में शामिल किया 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ओनली 3 ऑफ देम, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद रिफ्यूज़ टू ज्वाइन। केवल 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने भारत यूनियन में ज्वाइन होने से रिफ्यूज़ किया। उसमें से जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद आता है। द रूलर ऑफ द जूनागढ़ एक्सप्रेस हिज विलनेस टू ज्वाइन पाकिस्तान। जो जूनागढ़ का राजा था वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था और अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, लेकिन वो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध जा रहा था। जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। पटेल सेंड इंडियन ट्रूप्स ज्वाइन द इंडियन यूनियन। पटेल ने वहाँ पे सैनिक भेजकर उसे इंडियन यूनियन में शामिल करवाया। इन द बिगिनिंग हरी सिंह आल्सो क्लेम इंडिपेंडेंट स्टेट। शुरू में जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट राज्य रखना चाहा। व्हेन पाकिस्तान आर्मी एंड ट्राइबल इन्वेडेड कश्मीर, महाराज जब ऐसा रहा तो पाकिस्तान की आर्मी ने, वहाँ के जो कबीले थे उन लोगों ने कश्मीर के बहुत सारे हिस्से को अपना अंडर में कब्जा लिया, जिसे आज POK कहते हैं। जब महाराजा हरी सिंह ने ऐसा देखा तो तुरंत उसने भारत से हेल्प ली। इंडिया सेंड इट्स ट्रूप एंड महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेशन एंड द जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम ए इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद हरी सिंह ने आके साइन किया और भारत में अपने राज्य को शामिल करा दिया, जम्मू एंड कश्मीर को, और भारत का वो हिस्सा बन गया। इन द केस ऑफ द हैदराबाद द निज़ाम रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। इसी तरह जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने भी भारत में अपने आप को शामिल होने से मना किया। इन 1948 इंडियन ट्रूप्स मूव इनटू हैदराबाद एंड द निज़ाम सरेंडर्ड। फाइनली हैदराबाद ज्वाइन द इंडियन यूनियन, और अंत में निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा और हैदराबाद को ज्वाइन किया।